हाय बच्चों, मैं सीमा सेलचंद्रन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइबर बेसिक्स जियोलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं CSIR नेट से रिलेटेड PYQ जो स्टैटिस्टिक्स प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं उसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैम CSIR का एग्ज़ाम पास है तो स्टैटिस्टिक का PYQs आप करवा दीजिए, तो मैं इसको कंटिन्यूशन ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। जैसे कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के PYQs हो चुके हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के PYQs हो चुके हैं, आपका जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल, पॉइसन, ये सारे PYQs ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये सारा कंटेंट मैं साइबर बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों कि जनरली बच्चे इस स्टैटिस्टिक पोर्शन को जो यूनिट 13 का पार्ट है मेथड्स ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उसे स्किप कर देते हैं ये सोच के कि मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन हैं तो लाइफ साइंस के बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करने से घबराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी CSIR नेट के क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो या तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड है या फिर अगर मैथमेटिकल भी हैं तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स प्लस माइनस वाला होता है। ठीक है, जब मैं 1 बाय 1 आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ और अपने एंड से कुछ समझाना चाहती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी भी बने रहे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इससे पहले मैंने जो भी 3-4 डिटेल वीडियो अपलोड किए हैं उससे ज़रूर सुनिएगा। तो जो भी क्वेश्चन हैं जैसे 3-4-5 क्वेश्चन तो शायद आपका नॉर्मल, पॉइसन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, 2-3 आपका सेंट्रल टेंडेंसी से है और 2-3 आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी अगर देख लीजिएगा तो कंटिन्यूएशन में आप वीडियो देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ डेटा, अगर n नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है तो चूँकि ये चैनल साइबर बेसिक्स नाम है तो मैं बहुत बेसिक से आपको बताना चाहती हूँ। इफ़ n इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा अगर होता है और अगर दिया हुआ है और अगर इस n का वैल्यू अगर 50 से कम है, इफ़ n इज़ लेस देन 50, तब हम उसे क्या कहते हैं, सैम्पल कहते हैं। और अगर इफ़ जो नंबर ऑफ डेटा होता है वो n इज़ ग्रेटर देन 50 होता है तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो जब n इज़ लेस देन 50 होता है और वो सैम्पल कहलाता है तब मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मीन को x बार से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को s से। तो कहीं भी आपको अगर x बार लिखा हुआ है तब भी मीन ही होता है और अगर म्यू लिखा है तब भी मीन ही होता है। तो x बार कब लिखा होता है, जब आपका n का वैल्यू लेस देन 50 होता है तो आप सैम्पल मीन लेते हैं, और अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 50 होता है तो आप पॉपुलेशन मीन लेते हैं जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सैम्पल का लेना है तो s से डिनोट किया जाता है और अगर पॉपुलेशन का लेना है तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो कहीं भी अगर आप मीन देखिए तो मीन को म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है और x बार से भी। ठीक, उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से और s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये कुछ वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए फिर मैं ग्राफ से आपको समझाऊंगी। अगर म्यू मीन्स मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा मीन्स प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार प्लस माइनस 1s अगर होता है तो उसका वैल्यू 68% होता है। ठीक है, अगर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और x बार प्लस माइनस 2s, ये x बार आपका सैंपल का मीन है, ये म्यू आपका x बार आपका पॉपुलेशन का मीन है और म्यू आपका सैंपल का मीन है। ठीक, उसी तरह सिग्मा आपका सैंपल का मीन है और ये s आपका पॉपुलेशन का, वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 95.5%। इफ़ म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा और x बार प्लस माइनस 3s तो 99.7% होता है। ये कैसे होता है, तो ये मेरा अपना वैल्यू नहीं हुआ है, ये निकाला हुआ डेटा रहता है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में। जैसे कि इस ग्राफ पे सबसे पहले जो सिंपलेस्ट ग्राफ होता है ये मैं आपको शो करना चाहती हूँ। ये है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। ये जो ज़ीरो है ये मीन होता है और यहाँ ये प्लस साइड प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस माइनस। तो ये जो 0 से +1 है ये क्या है, वो है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 0 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 0 से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 0 मीन्स मीन। ठीक, उसी तरह ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 -3। तो अभी मैं फिर नेक्स्ट ग्राफ में भी आपको शो करूँगी। तो ये जो मीन से +1 और -1 का कुछ वैल्यू होता है। ठीक, उसी तरह मीन से +2
-2 तक का वैल्यू होता है, और ठीक उसी तरह मीन से +3 -3 का वैल्यू होता है। कैसे होता है इसमें देखिए, ये वाला वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इससे आपको 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी तो मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बट अगर ये वैल्यू अगर याद रहेगा तो आसानी से आप वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है m मीन दिया हुआ है, m +1 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड -1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34% इधर भी है, 34% उधर भी है, टोटल मिला के कितना है 68%। ठीक है, उसी तरह m अगर +2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड m -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तब आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 95%। 68 में 13.5 प्लस 13.5 मिलके कितना होता है 27। तो 27 को अगर प्लस कर दीजिएगा तो 95% हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर m का वैल्यू +3 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड -3 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर लेते हैं तो 99.7% होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि म्यू +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो 68% होगा, अगर म्यू +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो 95% होगा, अगर म्यू +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तो 99.7% होता है। ठीक है, सेम वही ग्राफ है। और अगर ये वैल्यू म्यू +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर का कोई वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ आपको 0.1% शो हो रहा है, इधर भी 0.1 शो हो रहा है, और ये आपका देखिए, ये है आपका +3, ये है -3, इसके बाहर का वैल्यू अगर होता है तो उसे क्या बोला जाता है, इसे आउटलायर बोला जाता है, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में शायद डिस्कस किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ मैंने डिस्कस किया है। तो ये आउटलायर का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीन के ऊपर। तो मीन का वैल्यू अगर चेंज होता है तो आउटलायर का भी वैल्यू चेंज होता है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप आइए क्वेश्चन पे, क्या है क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है क्या, the pH of a solution 7.4 ± 0.02 where 0.02 is standard deviation obtained from 8 measurements. If more measurements were carried out, the percentage of samples whose pH would fall between 7.38 and 7.42। ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें 7.4 क्या है आपका मीन है और 0.02 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ देखिए, मीन मीन्स म्यू, जिसे x बार से भी डिनोट करते हैं, तो गिवन आपका क्या है 7.4। ये क्वेश्चन है 2017 के जून का बी सेक्शन का। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है 0.02, और पीएच कितना दिया हुआ है 7.38 एंड 7.42। तो आपको परसेंटेज ऑफ सैंपल्स निकालना है। पीएच में आपका अपर लिमिट क्या दिया हुआ है 7.42 और लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है 7.38। अब देखिए, बिना आपको सॉल्व किए भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए, ये म्यू +-1 सिग्मा और x बार +-1 s अगर हम करेंगे तो 7.4 क्या है म्यू, मीन है, तो म्यू प्लस 0.02 कितना होता है 7.42, एंड 7.4 माइनस 0.02 कितना होता है 7.38, और यही वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपको कब मिला है, जब आप क्या किए हैं, म्यू +-1 सिग्मा किए हैं या फिर x बार +-1 s किए हैं। मीन्स एक स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप लिए हैं तो आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है 68%, और ये वैल्यू 68% कहाँ से आया है, तो ये वैल्यू इस डेटा से भी आया है, ये वैल्यू आप देखिए इस डेटा से भी आया है, जैसा कि म्यू +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन +1 इधर है -1 इधर है, तो कितना है 68%। और अगर यही +-2 होता तो 95%, अगर यही +-3 होता तो 99.7%। तो आपसे ये इस न्यूमेरिकल में आपको कितना आ रहा है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है 68%। अब इस क्वेश्चन पे आइए, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन 7.4 ± 0.02 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको परसेंटेज ऑफ सैंपल निकालने पर कितना आया 7.38 एंड 7.42। तो 7.42 और 7.38, 7.42 आपका अपर रेंज है और 7.38 लोअर रेंज है। तो 7.4 में अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करिएगा तो ये वैल्यू आपका आता है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज कितना आता है 68.2। अगर यही 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो आपको कितना आता 95.4, अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो कितना आता 99.6%। थोड़ा बहुत पॉइंट में ये वैल्यू इधर उधर भी हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल आप एवरेज यहाँ पर आपको क्या आंसर निकल के आया 68.2%। कितना सिंपल था। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, बट विथ कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगी ताकि आप कॉन्सेप्ट भी गेन करिए और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
तो अगर बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सारा कंटेंट मैं साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।